सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय इस प्रकार है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनिक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिसे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, है वैष्णव एवं पूज्य, आप सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसा श्रेष्ठ व्रत आप सभी को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हितों की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिससे करने से निश्चित रूप में मानव के दुखों का अंत हो जाए। इस विचार को मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच होकर कहिए। इस पर नारद जी बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्यों अपने कर्मों के अनेक प्रकार के कारण दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े से ही प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने काफ़ी अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है, उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सब कुछ विस्तार से कहिए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यह सबसे सरल उपाय बताया गया है। यहाँ पर सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की ओर। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले के समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती में घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी में क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने करने को कहा है मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सुबह उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे
उसने बंधु बांधवों को साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किसने इस व्रत को किया है, हम सब इस बात को जानना चाहते हैं। इसके लिए मन में हमारा भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हो गया। उस समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उसको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य की आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चंद्रामृत लेकर वह प्रसाद आदि को प्राप्त करके वह अपने घर आ गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां बहुत धनी लोग रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता से दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्री को लेकर घर में पहुंचा। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धनपुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंतकाल में वैकुंठ धाम चला जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान का अध्याय 2 यहाँ पर संपूर्ण होता है। बढ़ते हैं अध्याय 3 की ओर। तीसरा अध्याय इस प्रकार है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता, निर्धनों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह विनय से पूछने लगा, हे राजन, भक्तिभाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा का वचन सुन साधु आदर से बोले, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है। इस व्रत को करने से निश्चय रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा के व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह घर आ गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने के लिए इस व्रत का वर्णन कहा और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत का संकल्प लिया था वह करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोले कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी का आश्वासन देकर वह नगर में चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के लिए योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोगवाणिक पुत्र को लेकर आ गया।
सुयोग लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्यों में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासरपुर नगर में वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग गया। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख चुराया हुआ धन को वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा और वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास लेकर गए और कहा कि इन दोनों चोरों को हमने पकड़ लिया है, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा ने आज्ञा दी कि उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया जाए और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया जाए। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था वह चोर चुरा के ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्य की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर में गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात में घर वापस आ गई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं को आदि को सत्यनारायण भगवान के पूजन के लिए बुलाया और वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराध भी क्षमा हो जाए। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिया कि हे राजन, तुम उन दोनों वेश्यों को छोड़ दो, तुमको उनका जो धन लिया है वह भी उनको वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा पूरा धन्य राज्य संतान आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा ने सभा में सबको अपना सपना सुनाया और फिर बोले कि वाणिक पुत्रों को केस से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों के आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ, लेकिन तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर में चल दिए। यहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। सत्यनारायण भगवान व्रत का चौथा अध्याय इस प्रकार है। सूची बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चले गए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक डंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी वणित हंसता हुआ बोला, हे डंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। डंडी ऐसे वचन कहकर वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे में बैठ गए। डंडी ने जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखा। अचंभामान नाव में बेलपत्ते आदि देख वह मूर्छित होकर जमीन में गिर गया। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया तथा दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह डंडी का श्राप है, इसलिए मैं उनकी शरण में जाना चाहता हूँ, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह डंडी के पास पहुँचे और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोले, मैं आपसे जो जो असत्य वचन कहे उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसा कहकर महा शोकातुर होकर वे रोने लगे। तब डंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो, पहले के समान मेरे नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वह अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर देकर पहुंचा और दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करता हुआ कहता है कि मालिक आपके दामाद सहित नगर के निकट आए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन करने जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई।
प्रसाद की अवज्ञा करने से श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखा वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई उसके लिए मुझे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसका पति उसे अवश्य मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग में चला जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान का चौथा अध्याय यहाँ पे संपूर्ण होता है। बढ़ते हैं सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा के 5वें और अंतिम अध्याय की ओर। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और आपको कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान से सुनिए। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। वह एक बार वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों की भक्ति को भाव को देखते हुए बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर पूजा के स्थान में नहीं गया, ना ही भगवान का स्मरण किया, ना ही नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया। प्रसाद को वहीं छोड़ दिया और अपने नगर में चला गया। तब वह नगर में पहुंचा, वहां सब कुछ तहस नहस पाया। शीघ्र ही समझ गया यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधिपूर्वक पूजा के लिए प्रसाद को खाया और सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब पहले की तरह हो गया। दीर्घकाल में सुख भोगने के बाद मरणोपरांत वह स्वर्गलोक की प्राप्ति उसने किया। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा, भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन्य धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होंगे, भय मुक्त जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य संतान का सुख प्राप्त करता है। सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को चला जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले से इस व्रत को धारण किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को हो गए। साधु नाम का वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 5वां अध्याय पूर्ण होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।